Good morning dear students. Today I am telling you meaning of the third page of the chapter यूरी गगारिन। यानी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यूरी गगारिन ने अपने बारे में जब वो स्पेस में जाते हैं ट्रैवल करने के लिए तो उसकी जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो इस चैप्टर में बताए हैं। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे थर्ड पेज। हिज केबिन वॉज एन इंस्ट्रूमेंट पैनल, यानी कैबिन, उसका कैबिन जो है यूरी गगारिन का, जिसमें बैठ के वो वहाँ पर स्पेस में जा रहे थे। इंस्ट्रूमेंट पैनल विच अ ग्लोब नेविगेटर, यानी नेविगेटर क्या है, और अर्थ पाथ इंडिकेटर, अ रिमार्केबल डिवाइस विच रिप्रेजेंटेड द अर्थ बिलो हिम, द ग्लोब स्लो रिजॉल्व एज हिज पोजिशन अल्टर्ड रिएक्शन टू द अर्थ। अब क्या था, जिस कैबिन में वो बैठे हुए थे स्पेस में जाने के लिए, और वहाँ पर जो उनका कैबिन था क्या था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जिसकी कि सारी डिटेल अर्थ तक पहुँच सके कि वो कहाँ पर हैं, क्या चल रहा है, उनकी पोजीशन क्या है और कैसी कंडीशन है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट नीचे जो साइंटिस्ट उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, सबको पता चलता रहे। नेक्स्ट 45 मिनट आफ्टर, 45 यानी 45 मिनट के बाद, आफ्टर लॉन्चिंग ही वॉज ओवर साउथ अमेरिका। लगभग 45 मिनट्स के बाद उसका जो स्पेस शिप था वो कहाँ पर पहुँच गया, साउथ अमेरिका के ऊपर, यानी साउथ में इतनी डिस्टेंस पर जा चुका था। ऑल इज़ वेल ही रिपोर्टेड, वहाँ से रेडियो वगैरह सब थे, वहाँ पर जो फोन्स थे वो क्या रिपोर्ट किया उसने, सब ठीक है। ऑल इज़ वेल, आई एम नॉट टू मच ट्रबल्ड बाई द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस। उसने कहा कि मुझे वेटलेसनेस है, यानी अपना वजन फील नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा ट्रबल नहीं हो रही, उसकी ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। द रिपोर्ट वॉज गिवन टू द वर्ल्ड वाई वे ऑफ मॉस्को रेडियो, ये उसने रिपोर्ट दी जहाँ से इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे उस रेडियो पर, जहाँ पर साइंटिस्ट उसे ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ पर सब ठीक है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ए लिटिल लेटर द अटलांटिक वॉज बिलो हिम, थोड़ी देर के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, उसका स्पेसशिप अटलांटिक के ऊपर। जस्ट विजिबल ऑन इट्स सरफेस एंड कोर्स क्वाइट इनविजिबल वॉज अ रशियन ट्रैकिंग शिप यूजिंग रडार इक्विपमेंट टू कीप कॉन्टैक्ट विद द इनविजिबल स्पेसशिप। अब क्या था, एक रसिया का कोई नीचे जो है समुद्र में एक शिप जा रहा होता है जिसके रडार से उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर कोई स्पेसशिप है, और उसको ट्रैक करने की, उसको कैच करने के लिए वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। आफ्टर जस्ट ओवर एन आवर ऑफ स्पेस, लगभग कितनी देर के बाद, एन आवर, 1 घंटे के बाद, स्पेस फ्लाइट, स्पेस में उसकी फ्लाइट को वहाँ पर जाते हुए 1 घंटे के बाद वो कहाँ पर पहुँच गया, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, लगभग अफ्रीका के ऊपर। ए रेड लाइट इन द इंस्ट्रूमेंट पैनल ग्लीम्ड, अब जो वहाँ उसके कैबिन में इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे जिसमें यूरी गगारिन जा रहा था बैठ के, उनमें से एक रेड लाइट जलने लगती है। अब उसे क्या फील होता है, दिस वॉज अ वार्निंग दैट द डिसेंट वुड बिगिन इन 10 मिनट्स, यानी उसको क्या वार्निंग दी जा रही थी, 10 मिनट के अंदर ये पहुंच जाएगा। ही चेक्ड द इंस्ट्रूमेंट अगेन, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा से चेक किया, एंड देन रिपोर्टेड दैट वॉज वेल, वो सब ठीक थे, यानी कोई डरने की बात नहीं थी, सारे इंस्ट्रूमेंट सही से वर्क कर रहे थे। डू यू वॉन्ट टू मेक एनी अल्टरनेशन टू द फ्लाइट प्लान, ही आस्क्ड। अब ये सारी जो चैप्टर में जितनी भी बातें हैं वो सब कब बताता है वो यूरी गगारिन, फ्लाइट से स्पेस में से आने के बाद वो एक्सपीरियंस अपने बताता है। तो उससे पूछा जाता है कि कोई और चॉइस थी तुम्हारे पास वहाँ से, तो वो कहता है फ्लाइट प्लान में। ही रिप्लाइड, क्या आंसर देता है यूरी गगारिन, ही रिप्लाइड दैट ही वांटेड टू बी ब्रॉट डाउन एज प्लान, उसको पता था कि जैसे हमने प्लान के थ्रू उसको नीचे आना है, यानी वहाँ पर जो भी वर्क करने के लिए वो स्पेस में गया था उसके बाद वो उसे नीचे आना है। ऑल्दो ही वुड हैव लाइक्ड टू गो राउंड द वर्ल्ड अगेन, उसको हालांकि पता था कि दोबारा से उसको वर्ल्ड में दोबारा से राउंड घूमने के लिए जाना है। एंड दो द कैबिन वॉज स्टोर्ड विद एंड 10 डेज, अब क्या था, उसको उसी कैबिन में कब तक रहना था, वहाँ 10 दिनों तक। सप्लाई ऑफ फूड इन केस ऑफ एनी लैंडिंग, यानी उसके प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट किया गया था, खाने की व्यवस्था वगैरह सब कुछ उसमें था। गगारिन थॉट इट बेस्ट टू कीप द प्रिपेयर्ड फ्लाइट स्कीम, यानी ये सबसे उसकी बेस्ट थी, सारी प्रिपरेशन अच्छे से थी, जो भी प्लानिंग थी उसके थ्रू सारा वर्क उसी के अकॉर्डिंग हो रहा था। एज जस्ट द राइट मूवमेंट रेट्रो रॉकेट वर ऑटोमेटिकली फायर्ड,
यानी जब जिसका वर्क काम पूरा हो जाता है जिस पार्ट का, वो उसके बाद में उसमें आग लग जाती है और वो अलग हो जाता है स्पेसशिप से। इसी तरह से एक रेट्रो रॉकेट होता है जो कि अपने आप ही उसमें आग लगती है और वो स्पेसशिप से अलग हो जाता है। टू स्लो अप द स्पेसशिप, यानी उसकी स्पीड कम करने के लिए ऐसा होता है। एट द सेम टाइम द केबिन वॉज टर्न टू एग्जैक्टली द राइट एंगल फॉर री एंट्री टू द अर्थ एटमॉस्फियर, यानी दोबारा से उसे 10 दिन के बाद वो वापस आना था अर्थ के एटमॉस्फियर में, उसको दोबारा से वापस नीचे आना था। दीज ऑपरेशन वर dealt with by a computer on the ground, although in case of need Gagarin could have used a manual control। यानी ये सारा सिस्टम जो भी था, नीचे जितने साइंटिस्ट बैठे हुए थे उसकी ट्रेवल को ऑब्जर्व कर रहे थे, वो सब नीचे उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है कि कब क्या हो रहा है और गगारिन कहाँ पर आ चुका है, क्या स्पीड है, जो भी पोजीशन उसकी थी, सब कुछ उन्हें दिखाई देता है। एब्सोल्यूट एग्जैक्टनेस वॉज रिक्वायर्ड, यानी जैसा प्लान था, जैसा उसको सोचना था, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था उनकी प्लानिंग के थ्रू। अ वेरी स्लाइट एरर माइट मीन अ लैंडिंग अ पॉइंट, बस हल्की सी एक मिस्टेक थी जहाँ पर उसके स्पेसशिप को लैंड होना था, वापस आके जहाँ पर उतरना था वो वहाँ पर लैंड नहीं हो रहा था। एट अ पॉइंट मैनी माइल्स फ्रॉम दैट इंडिया, यानी थोड़ी कई मील दूर वो वहाँ से लैंड हो रहा था। स्लाइटली ग्रेटर एरर कोड रिजल्ट इन अ डिसेंट विद द स्पेस कैबिन रॉन्ग एंगल, यानी वो रॉन्ग एंगल दिखा रहा था कंप्यूटर पे कि वो सही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है जहाँ पर उसे उतरना चाहिए था, लैंड होना चाहिए। डायरेक्शन बाय द हीट रिजल्टिंग, यानी वो जहाँ पर उसकी गर्मी जो पैदा हो रही थी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं उसे उतरने के लिए, लैंड करने के लिए। लैंडिंग अ पॉइंट मैनी माइल्स, यानी काफ़ी दूर हो जाए। हीट फ्रॉम द एयर फ्रिक्शन, यानी हवा की जो फ्रिक्शन था उसकी वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। डिस्ट्रक्शन, यानी कुछ जल सकता है, नष्ट हो सकता है। गगारिन फेल्ट द जॉल्ट एज द ब्रेकिंग रॉकेट्स गेव देयर सेटलिंग रोड्स बट द चेंज वॉज नॉट अ वॉयलेंट एज हैड बीन एक्सपेक्टेड, यानी उसको जब वो रॉकेट जल के अलग होते हैं तो उसको लगता है कि कोई एक जॉल्ट लगता है, झटका लगता है, लेकिन उसे इतना ज़्यादा तेज़ नहीं लगता जैसा उसे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, वैसा नहीं लगता है। बट द चेंज वॉज इतना वॉयलेंट नहीं था, इतना तेज झटका नहीं था। ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ वेटलेसनेस ग्रेजुअली लीविंग हिम, अब उसे क्या फील हो रहा था, बॉडी वेज, यानी सेंसेशन था वेटलेसनेस, अब उसका जो वजन उसको स्पेस में अपनी बॉडी का फील ही नहीं हो रहा था, अब उसमें उसकी बॉडी थोड़ी वेट वाली होने लगी थी, धीरे धीरे होने लगा था ये। द प्रेशर बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, अब जो उसके ऊपर प्रेशर था, जो अर्थ की तरफ उसका स्पेसशिप आ रहा था तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। वेस्टॉक डिसेंडेड, यानी जैसे ही वो नीचे आ रहा था उसका स्पेसशिप, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। हिज फेस विजिबल ऑन द टेलीविजन स्क्रीन बिकेम ड्रॉन एंड टाइटेंड ऑलमोस्ट इनटू द फ्लैट फ्लेम्स द नोज एंड फोर्स्ड इन द आई सॉकेट्स वाइडेंड, अब क्या लग रहा था, प्रेशर की वजह से उसका फेस ऐसे लग रहा था जैसे फ्लैट हो गया, और बहुत ज़्यादा हवा के प्रेशर से, और आंखें जैसे बड़ी बड़ी, और वो ढंग से देख भी नहीं पा रहा था। ही कुड बेयरली सी, मुश्किल से देख पा रहा था नीचे, यानी उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। स्पीच वॉज बियॉन्ड हिम दो हिज हियरिंग रिमेन, बस वो सुन पा रहा था कि वहाँ उसके कंप्यूटर्स पर, स्क्रीन पर जो इंस्ट्रूमेंट कैबिन में थे कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है, सिर्फ वो सुन पा रहा था। द वॉइस ऑफ द ग्राउंड कंट्रोलर वॉज सेइंग दैट ऑल वॉज वेल, जो वहाँ से कंट्रोल कर रहे थे उसके स्पेसशिप को और जो कंप्यूटर्स पर आवाज़ आ रही थी वो सब कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर 2-3 मिनट की बात है, इसके बाद जो एयर प्रेशर कम हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।